हेलो एवरीवन एंड होप यू आर ऑल डूइंग वेल एंड सेफ। सो एक के बाद एक ज़बरदस्त आईपीओज आ रहे हैं और जो कि बहुत अच्छे और डिसेंट लिस्टिंग गेंस देके जा रहे हैं इन्वेस्टर्स को। वी जस्ट सॉ ग्लैंड फार्मा, वी जस्ट सॉ बर्गर किंग एंड हेयर वी आर अगेन। 15th ऑफ दिसंबर से 15 से 17 तक एक और आईपीओ इज ऑल सेट टू ओपन एंड सरप्राइजिंगली इट इज द 15th आईपीओ ऑफ दिस ईयर 2020 ओनली एंड द कंपनीज नेम इज मिसेस बेक्टर्स फूड स्पेशलिटीज लिमिटेड। सो पिछले आईपीओ में आपने बर्गर खाया और उन्हीं मतलब बर्गर किंग का, और उन्हीं बर्गर में यूज होने वाली बंस जो होती हैं वो ये कंपनी मिसेस बेक्टर्स मैन्युफैक्चर करती है और उन बर्गर्स को टेस्टी बनाने वाली क्रीम्स और सॉसेज ये कंपनी बनाती है। सो बर्गर, अब बर्गर किंग का बर्गर हेल्दी हो या ना हो बट आपको वेल्दी बनाने में तो ज़रूर कामयाब रहा, ज़बरदस्त लिस्टिंग गेंस दिए। अब बात करते हैं और क्वेश्चन ये है कि ये आईपीओ भी क्या उतना ही सक्सेसफुल रहेगा, अच्छे लिस्टिंग गेंस मिलेंगे? सो लेट अस टॉक अबाउट दिस इन डिटेल इन दिस वीडियो। तो सबसे पहले कंपनी की ज़रा बात कर लेते हैं। कंपनी का पूरा नाम है मिसेस बेक्टर्स फूड स्पेशलिटीज़ लिमिटेड। 1995 में ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई और तो लगभग 25 सालों से कंपनी अपने ऑपरेशंस कर रही है। प्रोडक्ट पोर्टफोलियो यानी कि किन प्रोडक्ट्स में ये कंपनी डील करती है, अगर मैं उनकी बात करूं तो बेसिकली दो चीज़ें हैं। एक है इनका बिस्किट्स, कुकीज़ और क्रीम्स का बिजनेस जो ये कंपनी करती है अंडर द ब्रांड नेम ऑफ मिसेस बेक्टर्स क्रेमिका, और दूसरा है बन्स, ब्रेड्स, पिज़्ज़ा बेसेस और केक्स का बिजनेस जो ये कंपनी एक अपने इस्टेब्लिश्ड ब्रांड नेम इंग्लिश ओवन के नाम में करती है। क्यों मैंने इसको इस्टेब्लिश्ड ब्रांड नेम बोला? Because it is the largest supplier of breads and buns to the biggest and the big QSR chains like McD, Burger King and other brands like PVR, Fast etc. So एक बहुत established और trusted brand name है। So ये एक बहुत अच्छा point हो सकता है इस IPO के रिस्पेक्ट में which can make it very attractive। अब दूसरे पॉइंट की अगर मैं बात करूं कि कंपनी को पैसे कितने चाहिए, तो ओवरऑल 540 करोड़ रुपीस का कंपनी का इशू साइज है। बट एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात इसमें से ये है कि सिर्फ 40 करोड़ रुपीस का ही फ्रेश इशू है, बाकी 500 करोड़ रुपीस का ऑफर फॉर सेल है। ऑफर फॉर सेल मतलब जैसे हम बहुत बार डिस्कस करते आए हैं कि ये 500 करोड़ रुपीस कंपनी को नहीं मिलेंगे, रादर कंपनी के प्रमोटर मिस्टर अनूप बेक्टर को मिलेंगे अपने शेयर्स बेचने पे। तो फ्रेश इशू सिर्फ 40 करोड़ रुपीस का है। अब अगला क्वेश्चन आता है कि इन 40 करोड़ रुपीस का कंपनी करने क्या वाली है। सो बात करें तो 6 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं इंडिया में ऑलरेडी इस कंपनी की, और एक और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ये कंपनी राजपुरा के अंदर ओपन कर रही है। सो उसके एक्सपेंशन के लिए इस कंपनी को ये 40 करोड़ रुपीस चाहिए, ऐसा प्रोस्पेक्टस में लिखा है कंपनी के। So on that front also I would say that this IPO becomes very decent because आमतौर पे इन्वेस्टर्स ऐसे पब्लिक इश्यूज के अंदर और ज़्यादा एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं जिनमें कंपनीज अपने बिजनेस एक्सपेंशन या डाइवर्सिफिकेशन के लिए पैसा मांग रही हो, रादर देन अपने लोन्स रीपेमेंट वगैरह में मांगने की बजाय। सो दिस पॉइंट टू मेक्स दिस IPO अ डिसेंट IPO। सो इन दो पॉइंट्स में हमने कंपनी और कंपनी के प्रमोटर मिस्टर अनूप बेक्टर के बारे में जाना। अब जरा उनकी मदर मिसेस रजनी बेक्टर के बारे में भी बात कर लेते हैं, क्योंकि ये जो मिसेस बेक्टर आपको दिख रहा होता है कंपनी के नाम में, तो ये मिसेस बेक्टर उनकी मदर मिसेस रजनी बेक्टर ही हैं। एक्चुअली उनका बैकग्राउंड अगर मैं आपके साथ शेयर करूं तो ये जो बिजनेस आपको आज इतने बड़े लेवल पे दिख रहा है मिसेस बेक्टर क्रेमिका वगैरह, तो एक टाइम था 1978 में व्हेन दिस लेडी स्टार्टेड अ वेरी स्मॉल एंटरप्राइज विद लिमिटेड रिसोर्सेज और बाय ट्राइंग आउट हर ओन रेसिपीज इन द फूड इंडस्ट्री लाइन। तो धीरे धीरे बिजनेस ग्रो करता गया और जैसे मैंने बोला 1995 में इट वाज फॉर्मली ऑर्गेनाइज्ड इन द फॉर्म ऑफ अ कंपनी जो अभी हम पढ़ रहे हैं जिसका IPO आ रहा है। सो मिसेस रजनी बेक्टर अपने आप में एक बहुत बड़ा रिनाउंड नेम है एंड अगर मैं उनकी अचीवमेंट्स आपके साथ शेयर करूं तो शी हैज़ बीन अवॉर्डेड विद द प्राइड ऑफ पंजाब अवार्ड एज शी इज़ फ्रॉम लुधियाना। तो शी इज़ नोन एज प्राइड ऑफ पंजाब बाय ग्लोबल अचीवर्स फोरम, इनको अवार्ड मिला था एंड शी हैज़ ऑल्सो बीन अवॉर्डेड विद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। सो बैकग्राउंड एकदम नीट एंड क्लीन है उन मतलब मिसेस बेक्टर का, और वो भी इस कंपनी के अंदर डायरेक्टरशिप होल्ड करती हैं। हाँ, ऑल्दो उन प्रमोटर जो हैं कंपनी के वो मिस्टर अनूप बेक्टर हैं, उनके बेटे, तो उनका भी अगर ट्रैक रिकॉर्ड की अगर हम बात करें तो ही ऑल्सो हैज़ अ वेरी नीट एंड क्लीन ट्रैक रिकॉर्ड, अच्छा बैकग्राउंड है। सो ये पॉइंट भी मुझे बहुत अच्छा लगता है बिकॉज आई कीप अ वेरी क्लोज आई ऑन दिस पॉइंट कि प्रमोटर्स का, मैनेजमेंट का ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस का ऐसा कोई इशू नहीं है। सो दिस पॉइंट ऑल्सो is in favor of this particular IPO.
सो अब फाइनली बात करते हैं और कंक्लूड करते हैं दैट वेदर वी शुड अप्लाई इन दिस पर्टिकुलर आईपीओ और नॉट। अच्छे लिस्टिंग इंस देगा या नहीं देगा, पैसे लगाएं या ना लगाएं। सो सी, ये जो अभी हमने 3 पॉजिटिव पॉइंट्स इस कंपनी के बारे में डिस्कस करे, उनके बाद वन थिंग इज क्लियर दैट कंपनी इज ओवरऑल गुड, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट 2 पॉइंट्स मैं आपके साथ जरूर डिस्कस करूंगा विच कैन मेक दिस आईपीओ अ बिट क्रिटिकल एंड सेंसिटिव, तो उनको जरूर ध्यान रखना है। पहली बात दैट दिस कंपनी फेसेस a stiff competition from its rivals ITC, HUL, Britannia in the biscuit and the bakery segment। और एक और बात अगर मैं शेयर करूं तो मिसेस बेक्टर फूड स्पेशलिटी कंपनी जो है ये एक बहुत ही मतलब कुछ लिमिटेड एफएमसीजी प्रोडक्ट्स में ही डील करती है, लेकिन आईटीसी, ब्रिटानिया ये तो दिग्गज कंपनीज हैं, तो उनके आगे ये कंपनी जो है थोड़ी सी छोटी पड़ जाती है, ओवरशैडो हो जाती है। तो दिस इज वन सच फैक्टर विच डेफिनेटली वी शुड कीप इन माइंड। और दूसरा फैक्टर है द वैल्यूएशन ऑफ दिस आईपीओ। सी 286 से 288 का जो प्राइस बैंड मैनेजमेंट ने रखा है, आई वुड नॉट से दैट इट इज हाईली ओवर प्राइस, बट यस इट इज अ बिट ओवर प्राइस, थोड़ा सा महंगा जरूर है। सो दिस इज वन सच फैक्टर विच कैन प्रूव अ बिट कंसर्निंग फॉर दिस पर्टिकुलर आईपीओ। तो ओवरऑल अगर फिर भी बात करूं तो ये 2 पॉजिटिव पॉइंट्स फिर भी काफी हद तक ओवरशैडो हो रहे हैं उन पॉजिटिव पॉइंट्स के आगे जो हमने अभी इस वीडियो में डिस्कस करे। सो एज ऑफ नाउ द आउटलुक फॉर दिस आईपीओ इज प्रीटी मच पॉजिटिव एंड इट शुड रिसीव अ गुड रिस्पॉन्स। बट सिंस दिस आईपीओ इज ओपन टिल 17th ऑफ दिसंबर, तो तब तक और भी कई डेवलपमेंट्स आ सकती हैं कंपनी के रिस्पेक्ट में, और भी कुछ अनाउंसमेंट्स हो सकती हैं। सो कीपिंग ऑल दोज फैक्टर्स इन माइंड, वी वुड बी कमिंग लाइव एट आवर इंस्टाग्राम पेज ऑन 17th ऑफ दिसंबर एट 1 PM, और उस लाइव सेशन में हम आपके साथ पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे दैट वेदर वी शुड फाइनली अप्लाई इन दिस पर्टिकुलर आईपीओ और नॉट। सो आप उसमें ज्वाइन कीजिएगा और जानिएगा कि वेदर वी शुड अप्लाई और नॉट। होप यू एंजॉयड दिस वीडियो एंड थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू।